आज मैं लैंड ऑफ द डेड मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। हम फिल्म की शुरुआत में देखते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस चारों तरफ फैल गया है। इस कारण लाशें भी जिंदा हो रही हैं और वे सभी ज़ॉम्बी में बदल रही हैं। इसलिए यहाँ ज़ॉम्बी की संख्या बहुत अधिक थी, मानवों की संख्या उनसे कम थी। अब इंसान मरकर ज़ॉम्बी बन रहे थे, इसलिए उन्हें भूख या प्यास नहीं लगती। वे आसानी से नहीं मारे जा सकते थे। इन परिस्थितियों में एक बहुत बड़े व्यापारी ने कुछ अमीर लोगों के साथ एक शहर बनाया था। शहर में मॉल, पार्क, होटल और सब कुछ था जो वहाँ होना चाहिए, जिसमें एक रायली नाम की लड़की काम करती थी और हम उसके दोस्त को देखते हैं। उनका काम शहर के विभिन्न स्थानों पर जाना था और वहाँ से खाना और जरूरी चीजें लाना था। उनके पास एक बहुत आधुनिक ट्रक था जिसे उन्होंने खुद बनाया था और इसे रायली ने अंदर से और बाहर से डिजाइन किया था। इस ट्रक में कई बंदूकें, हथियार और भी बड़ी मशीनें थी। इसके अलावा इस ट्रक में रॉकेट भी थे जिनकी मदद से वे आसमान से बम गिराते थे। वे रॉकेट ड्रॉप करते थे जो बहुत आवाज करते थे, इसलिए सभी ज़ॉम्बी का ध्यान आसमान की ओर जाता है और ये सभी लोग आसानी से उनके रास्ते से बाहर निकल जाते थे। अब रायली और उसके कुछ दोस्त इस ट्रक के साथ शहर से खाना और आवश्यक चीजें लेने के लिए एक गाँव में जाते हैं। रायली को एक बात ध्यान आती है कि गैस स्टेशन के मालिक भी एक ज़ॉम्बी बन गया है। वह सभी ज़ॉम्बी के साथ बात कर रहा है और वे भी उसका पालन कर रहे हैं। जो लगता है कि वह उन ज़ॉम्बियों का सरदार है। वह यह बात अन्य लोगों को बताती है, पर चोलो उसका दोस्त उसके शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता और अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। उसके साथ जो लोग खाना लेने के लिए गए थे वे भी चले जाते हैं। अब उनके आसमान में बमबारी शुरू हो जाती है। वे रॉकेट ड्रॉप करते हैं जिससे सभी ज़ॉम्बी का ध्यान आसमान की ओर चला जाता है। इसलिए ये लोग अपनी बाइक और कारों के साथ बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय में ट्रक की मशीन में खराबी हो जाती है जिस कारण से सभी विस्फोट होने बंद हो जाते हैं। अब ज़ॉम्बी उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए रायली चोलो और अन्य लोगों को बताती है कि वह मशीन फिर से चालू करेगी। तब तक तुम खाना लेने नहीं जाओगे और सब छोड़कर शहर के बाहर मिलो, यहाँ हम फिर से आएंगे। परंतु चोलो और उसके दोस्त रायली की बात नहीं सुनते और एक दारू की दुकान में जाते हैं और बहुत सारी दारू की बोतलें लेना शुरू करते हैं। अच्छी दारू लेने के लिए जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुलता है एक ज़ॉम्बी निकल आता है और उस पर हमला कर देता है। वह चोलो को पकड़ लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है। अभी चोलो सीरियस नहीं हुआ तो उसने एक रॉड ले ली और ज़ॉम्बी में घुसा दी और उसे मार डाला। अब ये सभी लोग कुछ दारू की बोतल लेकर बाहर निकलना शुरू करते हैं। चोलो के एक दोस्त ने कुछ सामान गिरा दिया जिसको उठाते ही ज़ॉम्बी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे काट लिया। इसका मतलब है कि वह भी इस ज़ॉम्बी से संक्रमित हो गया है। उसे ठंड लगने लगी है। वह डर गया और कहा, मैं उन ज़ॉम्बी जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, कृपया कुछ करो। जिस पर चोलो उसे एक बंदूक से मारने की कोशिश करने लगा। तब रायली वहाँ आ जाती है और उसे रोकती है। तभी वो अपने आप को शूट कर लेता है। वे लड़ रहे होते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, अगर आज वो मरा तो तुम्हारी वजह से। अब वह मशीन फिर से शुरू करती है। वहीं ज़ॉम्बी का बॉस, वो पेट्रोल पंप का मालिक जो ज़ॉम्बी को कंट्रोल करता है, वो समझता है कि ये लोग अपनी बाइक के साथ दूसरी ओर जा रहे हैं, तो उसने एक बाइकर से उसकी बंदूक चुरा ली। वह अपने लोगों को इसके बारे में बताता है और उनके साथ उस ओर जाता है। अब वह शहर की ओर जा रहा है। जब रायली, चोलो और अन्य लोग वहां पहुंचते हैं, वे बड़े ट्रकों के नए शहर में होते हैं जहां नए ट्रकों का डिजाइन बनाया जा रहा है। हमें इस शहर की सामाजिकता दिखाई देती है जो दो हिस्सों में विभाजित है। एक ओर धनी लोग हैं जो अपनी आलीशान जिंदगी का आनंद ले रहे हैं और दूसरी ओर गरीब लोग हैं जो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अब गरीब लोगों का सरदार सबको दिखाना चाहता था कि वह अमीर इंसान कितना लालची और बेरहम है। अब ज़ॉम्बीज शहर से बाहर आ चुके हैं, लेकिन पुल पर तार और वायरस होने के कारण वे अंदर आकर हमला नहीं कर रहे थे, जैसे कि उन्हें पता है कि यदि ऐसा हो जाएगा तो वे मर जाएंगे। लेकिन गलती से जब एक ज़ॉम्बी एक तार से टकराता है तो वो बुरी तरह जलकर मर जाता है। इसके बाद रायली और उसके दोस्त ट्रक को ले जाकर शहर में प्रवेश करते हैं।